हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं केमिकल इस चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन होते क्या है? ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आर चेंज इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स। मतलब कि जब आपके पास एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हैं और वो किस में बदल जाएंगे? एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में बदल जाएंगे। इसको आप क्या बोलते हो? केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे जो आपकी इक्वेशंस होती हैं, है ना, जो आपकी केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उसमें जो लेफ्ट वाला पार्ट होता है, लेफ्ट वाला पार्ट, उसको क्या बोलते हो? रिएक्टेंट्स। और जो राइट वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हो आप? प्रोडक्ट बोलते हो। तो हमने क्या बोला कि ऐसा कोई भी केमिकल रिएक्शन क्या होगा जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट होगा, और वो किस में चेंज हो जाएगा? वो किस में चेंज हो जाएगा? एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो उसको आप क्या बोल दोगे? केमिकल रिएक्शन बोल दोगे, खत्म। ठीक है, अब एग्जाम्पल दे रखे हैं हमारी बुक में स्टार्टिंग में दो। एक दिया हुआ है मैग्नीशियम और एक दिया हुआ है आपको लेड नाइट्रेट। ठीक है, मैग्नीशियम की एक स्ट्रिप होती है। मैग्नीशियम समझते हो ना, मेटल है यार। मैग्नीशियम एक मेटल है, तो उसकी ना पतली सी स्ट्रिप होती है। क्या होती है? पतली सी स्ट्रिप, छोटी सी स्ट्रिप। जैसे आप उस पतली सी स्ट्रिप को, मैग्नीशियम स्ट्रिप को बर्न करते हो, तो बर्न करोगे तो हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होगा, O2 की प्रेजेंस में ही होगा। तो मैग्नीशियम रिबन को आप जैसे ही बर्न करते हो तो क्या बन जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे कुछ रिएक्टेंट्स थे, वो यहाँ पे कुछ कंबाइन हुए और आपको कुछ प्रोडक्ट दे दिया। तो इसको आप क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो मैग्नीशियम रिबन स्ट्रिप थी, उसको आपने जलाया, फिस करके जलाओ और पाउडर बन गया। क्या पाउडर बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जैसे आप इसको जलाते हो ना, तो जैसे फुलझड़ी देखिए आपने, फुलझड़ी जब जलाते हो तो बहुत ज़्यादा स्पार्कलिंग फ्लेम आती है, वैसी डैजलिंग वाइट फ्लेम यहाँ पे भी आती है। ठीक है, डैजलिंग वाइट फ्लेम यहाँ पे भी आती है। सेकेंड रिएक्शन जो है वो किसका है? लेड नाइट्रेट का रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट क्या होता है? लेड मतलब Pb, नाइट्रेट मतलब NO3। तो लेड नाइट्रेट ये हो गया। लेड नाइट्रेट जब लेड आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है, यानी कि ये रिएक्टेंट्स है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, घुस 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 करेंगे कुछ, और फिर क्या बना लेंगे? प्रोडक्ट बना लेंगे। प्रोडक्ट में क्या बन रहा है? पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड। तो ये आपके दो वो बनते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगा? जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और वो कंबाइन होकर क्या बना लेंगे? एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लेंगे। तो इतना ही आपका बेसिक चीज़ है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, और दो रिएक्शंस आपको एक एज एग्जाम्पल समझाने के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, इतना आई होप कि आपको समझ आया हो। जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है इसमें, उसमें नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है कि मान लो कोई रिएक्शन हो गया। ठीक है, हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। मान लो कोई रिएक्शन अकर हो गया, ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन अकर हो गया, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें? हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई रिएक्शन अकर हुआ है या नहीं हुआ? ठीक है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें कि कोई रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है या नहीं? हाउ टू आइडेंटिफाई रिएक्शन हैज़ अकर्ड, रिएक्शन हुआ है कैसे पता करें? तो या तो जब भी कोई रिएक्शन होगा तो या तो कोई चेंज इन स्टेट होएगी, मतलब कोई चीज़ सॉलिड स्टेट से लिक्विड में चली जाएगी, या लिक्विड से गैस में आ जाएगी, या और कुछ भी होगा। ठीक है, मतलब कि स्टेट का चेंज होगा, हो सकता है। नेक्स्ट क्या है? कलर का चेंज हो सकता है। कलर का चेंज मतलब कि अभी हमने देखा था पीछे वाले एग्जाम्पल में, अगर आपको याद हो तो, जो यहाँ पे जो ये लेड आयोडाइड बन रहा था वो येलो कलर का था। ठीक है, येलो कलर का। तो इस रिएक्शन में कलर चेंज हो गया, तो इसको भी आप क्या बोलोगे? केमिकल रिएक्शन बोल दोगे। किसी किसी रिएक्शन में गैस निकलती है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कि बहुत तेज़ी से गैसें निकलेंगी आपकी। ठीक है, बहुत गैसेस निकलेंगी, हाइड्रोजन हो सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, ये गैसेस निकलेंगी। और लास्ट क्या है? टेम्परेचर चेंज हो सकता है, मतलब कि आपने रिएक्शन अगर करवाया और आपकी जो टेस्ट ट्यूब है, जो आपका एपरेटस है, वो ठंडा हो गया या गर्म हो गया। ठीक है, मतलब कि रिएक्शन में या तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है या तो हीट एमिट हो रही है। तो अगर इन चार चीज़ों में से कुछ भी आप देखते हो, आपने कोई दो चीज़ों को, रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, या तो स्टेट में चेंज आ गया, या कलर में चेंज आ गया, या गैस निकली, या टेम्परेचर में चेंज आ गया, तो उसका मतलब क्या हो गया कि एक रिएक्शन अकर्ड हो गया है। ठीक है, चलिए अब केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को लिखने का आपके पास एक है वर्ड फॉर्म। ठीक है, एक वर्ड फॉर्म होता है, एक होता है अनबैलेंस इक्वेशन, और एक होता है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, इन केमिस्ट्री अ वर्ड इक्वेशन इज़ अ वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग वर्ड्स इंस्टेड ऑफ केमिकल फॉर्मूला। जैसे मैंने पीछे कोई रिएक्शन जो लिखा हुआ है, हमने कौन सा रिएक्शन लिखा हुआ है ये। अब देखो, इसमें मैंने मैग्नीशियम का सिंबल यूज़ किया है, ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का सिंबल यूज़ किया है। अगर मैं सिंबल ना यूज़ करूँ, ठीक है, क्या ना यूज़ करूँ? सिंबल नहीं यूज़ कर रहा मैं, क्या यूज़ कर रहा हूँ? नाम यूज़ कर रहा हूँ, उसको नाम से बुला रहा हूँ, ओए मैग्नीशियम। ठीक है, उसका सिंबल नहीं, उसका पेट नेम नहीं, उसका पूरा नेम मैग्नीशियम। और ऑक्सीजन का सिंबल नहीं, उसका नाम। ऐसी मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल नहीं यूज़ किया मैंने, उसका नाम यूज़ किया। तो इसको आप क्या बोलते हो? वर्ड इक्वेशन। वर्ड का मतलब ही क्या है?
कि वो वर्ड्स में लिखी गई है, वो सिंबल की हेल्प से नहीं लिखी गई, ठीक है। नेक्स्ट होती है अनबैलेंस इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन। अनबैलेंस इक्वेशन या फिर स्केलेटल इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं? अगर जैसे मान लो आपने यहाँ पे मैग्नीशियम लिखा, मतलब आपने वर्ड की जगह सिंबल यूज़ किया, वर्ड की जगह सिंबल यूज़ किया, वर्ड की जगह सिंबल यूज़ किया, करेक्ट। तो यानी कि ये इसमें आप एलिमेंट्स के सिंबल यूज़ करते हो, बट ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस का मतलब है कि जितने लेफ़्ट साइड पे आपके एलिमेंट्स है उतने राइट साइड पे नहीं होंगे। मतलब समझ नहीं आया कुछ यार। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन के 2 आपके एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम्स दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना एटम है सर? एक ही एटम है। तो आप ऐसे खुद सोचो दिमाग में कि आप जब दो चीज़ें दे रहे हो, 2 ऑक्सीजन दे रहे हो, बट आपको मिल एक ही ऑक्सीजन रहा है, तो एक ऑक्सीजन गायब कहाँ हो रहा है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने दिए तो 2 ऑक्सीजन, बट आपको मिल कितना रहा है? राइट साइड पे एक ही मिल रहा है। ये पॉसिबल है क्या? कोई चीज़ गायब हो रही है अपने आप, कोई जादू से गायब थोड़ी हो जाएगी चीज़। तो इसको आप बोलते हो अनबैलेंस इक्वेशन। अनबैलेंस मतलब कि जब जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे हैं और जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स राइट साइड पे हैं वो बराबर नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेफ्ट साइड पे जितने हैं वो बराबर नहीं है राइट साइड पे। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन 2 थे और यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक ही है, तो ये क्या होगी? अनबैलेंस इक्वेशन होगी, ठीक है। अब बैलेंस इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस इक्वेशन होती है आपकी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे भी बराबर हों और राइट हैंड साइड पे भी बराबर हों, लेफ्ट पे भी बराबर हों और राइट साइड पे भी बराबर हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेम रिएक्शन लिया मैंने, MgO2 MgO, ठीक है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने थे? 2 थे और यहाँ पे 1 था। इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? अपने आप से 2 लगा दिया, ताकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो जाए, और 2 × 1 करोगे, 2 × 1 तो भी 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे। अब जैसे आपने 2 ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मैग्नीशियम भी है, तो मैग्नीशियम से भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो भी बुरा मान जाएगा, उसको भी 2 उसको भी तो करोगे ना 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपने 2 नंबर दोनों के आगे लिखा है। तो अगर यहाँ 2 लगाया आपने तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंसिंग हम करेंगे अभी, बट लॉजिक समझो पहले कि ऑक्सीजन 2 थे, यहाँ सिर्फ 1 था, हमने क्या किया? यहाँ 2 लगा दिया तो 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 × 1 2, और बट 2 लगाने से मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं बैलेंस, जहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। बैलेंसिंग करनी क्यों पड़ती है यार? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए। ये बात याद रखना। कौन से लॉ को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करने के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब ना मास को बनाया जा सकता है, ना मास को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक केमिकल रिएक्शन में। मतलब जितना मास आपने स्टार्टिंग में लिया था, जितना मास आपने रिएक्शन के स्टार्टिंग में लिया था, उतना ही मास आपको रिएक्शन के बाद मिलेगा, ठीक है। जितना मास आपने स्टार्टिंग में लिया था उतना ही आपको बाद में मिलेगा। तो ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो इसको सेटिस्फाई करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन करनी पड़ती है, ठीक है। तो अब तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, ध्यान सुनो। सबसे हमने पहले पढ़ा कि केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। क्या होती थी? सोचो, ऐसी इक्वेशंस जिसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो और वो क्या बनाएं? एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बना लें। फिर हमने देखा कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो गया है तो हम कैसे पता लगाएंगे? 4 फैक्टर्स थे आपके पास, 4 याद रखो। कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है, स्टेट चेंज हो सकती है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या फिर गैस एवोल्यूशन हो सकती है। फिर हमने 3 टर्म्स पढ़ी, एक होती है वर्ड फॉर्म, एक होती है अनबैलेंस या फिर स्केलेटल इक्वेशन, और थर्ड पढ़ी बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। तो ये बेसिक टर्म्स हैं, 1 मार्कर्स में आपकी ये आ सकती हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट 1 मार्क्स में इसको स्किप मत करना, 1 मार्क्स आपके रह जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर का, स्टार्टिंग का, ठीक है। आगे हम करेंगे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आएगा ही आएगा, गारंटीड है। कौन सा टॉपिक है वो बताइए आप लोगों को? बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन।